हाय एवरीवन। इस वाले वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 का 9th क्वेश्चन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उसको आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ने से। क्वेश्चन में क्या बोला हमें, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर 12.11। ठीक है, ये हमारे पास फिगर है। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो पहले आपको मैं क्वेश्चन समझाता हूँ अच्छे से। हमारे पास एक वुडन सिलेंडर है। ठीक है, ये लकड़ी का सिलेंडर है हमारे पास। अब इन्होंने क्या किया, इस वुडन सिलेंडर के ऊपर से, यहाँ से और नीचे से, दोनों जगह से ये हेमिस्फीयर काट के निकाल लिया। ठीक है, ये लकड़ी का पूरा सिलेंडर था, यहाँ से इन्होंने ऊपर से पहले गड्ढा करना शुरू करा और हेमिस्फीयर शेप का गड्ढा कर दिया और उसको काट के निकाल दिया। ठीक है, सिमिलरली नीचे से भी इन्होंने क्या किया, एक हेमिस्फीयर शेप का गड्ढा किया और उसको काट के निकाल दिया। ठीक है, तो हमारी जो नई फिगर है ऐसी बन जाती है। अब इन्होंने क्या बोला है हमें, ये जो हमारी नई फिगर बनी है इसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायमेंशंस लिख लेते हैं, जो हमें डायमेंशंस दे रखी हैं। तो हमें क्या क्या दे रखा है, तो हमें सबसे पहले तो हाइट दे रखी है सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है। तो रेडियस ध्यान से देखो, हेमिस्फीयर का मतलब इस हेमिस्फीयर जो बन रहा है ना, हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का रेडियस दोनों का सेम होगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ सिलेंडर और हेमिस्फीयर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अच्छे से दिख रहा है ना, 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, कुछ भी इतना भी लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया लिख दिया बस। अब ये कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हमें ऐड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्यों, क्योंकि देखो इसके ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट इन्होंने काट के तो निकाल दिया, तो सिलेंडर का कौन सा पार्ट बचा, सिर्फ ये कर्व्ड वाला पार्ट बचा। तो सिलेंडर का क्या ऐड करेंगे हम, कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर। ठीक है, और क्या ऐड हमें करना है, अब हमारे पास है दो हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर ये रहा, एक हेमिस्फीयर ये रहा। अब इसका देखो, इसका भी सिर्फ हम कर्व्ड वाला पार्ट ही ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि इसका ऊपर वाला पार्ट तो है ही नहीं, यहाँ से तो उन्होंने गड्ढा करके निकाल दिया है। ठीक है, तो इससे इसका सिर्फ कर्व्ड वाला पार्ट है। सिमिलरली इसका नीचे वाले का भी क्या है, सिर्फ कर्व्ड वाला पार्ट है। ठीक है, तो हम हेमिस्फीयर का भी सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। और क्योंकि ये दो हेमिस्फीयर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है, 2 इंटू क्यों लिखा, क्योंकि दो हेमिस्फीयर है। ठीक है, एक का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों हेमिस्फीयर का एरिया आ जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं, दोनों के फॉर्मूले लिखते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, 2πRH है ना, और फिर ये 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारा, 2πr²। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे हो गया। अब हम देखते हैं इसमें से कॉमन क्या आता है फॉर्मूले में से। तो हमारा कॉमन कुछ आ रहा है, 2πr हमारा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2πr, दोनों फॉर्मूले में से कॉमन आ गया। यहाँ से बचा h और इधर बचा, यहाँ पे क्या बचा, 2r। ठीक है, एक ये वाला 2 और एक वाला यहाँ पे r। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ फालतू में, यहाँ पे मैंने इसको। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट करते हैं हम। तो वैल्यूज़ क्या क्या हमारी, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें कितना दे रखा है, 3.5, तो रेडियस 3.5 हो गया। हाइट हमारी कितनी है, 10 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू रेडियस कितना हमारा, 3.5। ठीक है, अब वैल्यूज़ कैंसिल करते हैं। तो 3.5 से 7 हो जाएगा कैंसिल। क्यों, 3.5 टू जा क्या होता है, 7, तो 3.5 टू जा हो जाएगा 7। फिर ये 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल। अब हमारा बच्चा क्या, अब इन दोनों को ऐड करो। अब देखो यहाँ पे तो ये 10 है और 2 इंटू 3.5 क्या होता है, 7, तो 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे बचा 22 और ब्रैकेट वाला जो हमने सॉल्व करा इतना पार्ट, ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करने पे कितना आया, 17। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 22 इंटू 17। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, क्योंकि मेरी मैथ भी इतनी अच्छी नहीं है। 7 2 14, 7 2 14, एक 15, 2 2। ठीक है, तो कितना आ गया, 4 7 3, तो ये आ गया हमारा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, सही करा, 7 2 14, 15, 2 2। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया,
374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट होता है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है।